यूट्यूब चैनल जीवन एमटीएस पर। तो चलो बिना देरी किए हम लोग सवाल स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए, अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक, तो इसमें क्या है कि सेक थीटा जो दिया है 13/12 दिया है, क्या कहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए मतलब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को बताइए। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है हमें। इसका मतलब एक दिया है और हमें 5 बच रहा है, वो भी ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा का मान पूछा है, कॉस थीटा, और यहाँ से साइन थीटा भी पूछा है। ठीक, साइन थीटा, और यहाँ से कोसेक थीटा भी निकल के आएगा, कोसेक थीटा, और टैन थीटा और कॉट थीटा, ये सभी मान पूछा है। ठीक, सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब क्या है कि एक तो दिया है और ये 5 बच रहा है, यही 5 हमसे पूछा गया है। ठीक, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, सेक का उल्टा क्या होता है, कास होता है। तो 13 का उल्टा 13/12 का उल्टा हो जाएगा 12/13, ये हो गया कास का मान। तो आप जानते हैं अगर साइन का मान ज्ञात करना है तो साइन थीटा बराबर, जो आप साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा का मान निकल के आएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और ये क्या लग जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि साइन थीटा का बराबर हम इतना लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और ये क्या होना चाहिए, अंडर रूट होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, कास थीटा का मान हमें पता है, तो यहाँ पे हम मान रख देंगे। ठीक, तो 1 पहले से है, माइनस कास थीटा का मान कितना है, 12/13 है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और ये अंडर रूट है। ठीक, इसी को हम हल कर लेंगे, आ जाएगा साइन थीटा का मान। तो ये देखिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस, ठीक, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और ये अंडर रूट लगा है, इसको लगा दीजिए ऐसे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसी को हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144/169 हो जाएगा। ठीक, और ये करड़ी लगी है, इसको ऐसे लगाए रहिए। ठीक, तो 169 में से 144 घटाएंगे, आ जाएगा, ये यहाँ पे 169 होना चाहिए, और ये 25 आ जाएगा, घटाएंगे। ठीक, और ये 169 जो है इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब इसका वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है, वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से साइन थीटा का मान क्या निकल के आया, ये साइन थीटा का मान निकल के आया। ठीक, ये पूरा यहाँ से हल हुआ है, साइन थीटा का मान कितना निकल के आया, 5/13 निकल के आया है। ठीक, तो साइन का उल्टा जिस प्रकार से हम सेक का उल्टा कॉस के का निकाले थे, उसी प्रकार से साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक, तो यहाँ पे साइन थीटा का मान आप जान रहे हैं 5/13 है, तो कोसेक थीटा का मान निकल के आ जाएगा 13/5, इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसका व्युत्क्रम साइन का उल्टा व्युत्क्रम कोसेक होता है। ठीक, और आप जानते हैं टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर, ये इसको हम काट दे रहे हैं, साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है ना। साइन थीटा का मान आपको पता है, साइन थीटा का मान 5/13 हम लोग निकाले हैं, तो इसका मान ऐसे रख लीजिए। ठीक, 5/13, और कॉस थीटा का मान क्या निकाले हैं आप, देखिए, कॉस थीटा का मान 12/13 निकले हैं, तो यहाँ पे 12/13 रख लीजिए ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे ये 5/13 है, और इसको जब हम गुणा में बदलेंगे तो 13 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे चला आएगा, ये देखिए 13 से कैंसिल, और यहाँ पे 5/12 ये आ गया टैन थीटा का मान। तो अगर टैन थीटा का मान आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, कॉट थीटा का मान भी पता कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इसका व्युत्क्रम होता है टैन का उल्टा, तो 12/5 हो जाएगा, 12/5 जो होगा कॉट का उल्टा होगा। तो हमें लगता है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप लोग कमेंट द्वारा बताइए हमें। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये देखिए दूसरा सवाल, चलो सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक, हमें यही दिखाना है प्रूव करके कि कोण ए बराबर कोण बी है,
अगर कोड बी और कोड ए जो है न्यून कोड हो तो न्यून कोड का मतलब क्या होता है, कोड ए और कोड बी है न्यून कोड, ठीक, क्या है न्यून कोड। तो कोड ए और कोड बी जो है 90 अंश से छोटा होगा, क्या होगा 90 अंश से छोटा होगा, क्योंकि न्यून कोड का मतलब ही यही होता है कि 90 अंश से छोटा, ठीक। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, चलो हम लोग इसको चित्र द्वारा समझते हैं, समकोण त्रिभुज बना के, ठीक। ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है, तभी ये समकोण त्रिभुज होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे ना तो ए मान सकते हैं ना ही बी मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए और बी जो है 90 अंश से छोटा होगा। तो आप यहाँ पे चाहे ए मानिए चाहे यहाँ पे ए मानिए, यहाँ पे आप मान सकते हैं कुछ भी, या तो यहाँ पे ए मान लीजिए या बी मान लीजिए। चलो हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं और यहाँ पे बी मान लेते हैं, ठीक। तो ये सी मान लेते हैं कि कोई कोण सी है जो है समकोण। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कास ए का मान, देखिए हमें क्या प्रूव करना है, कास ए बराबर कास बी दिया है, ये दिया है, तो कोण ए बराबर कोण बी प्रूव करना है, यही दिखाना है। तो कास ए, तो आप यहाँ पे जानते होंगे लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का से जानते होंगे कि कास ए जो है यहाँ पे आधार बटा कर्ण है। तो कास का क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। और यहाँ पे देखेंगे ए का बात किया है, तो ये ए हो गया, इसके सामने का जो है ये लंब हो जाएगा, ठीक। और ये कर्ण होता है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ए के सामने का लंब हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार इसमें कौन होगा, ये नीचे वाला होगा, ए सी आधार हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और कर्ण क्या होगा, ए बी होगा, कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और आप जानते हैं इसी प्रकार से इसका कास बी का निकाल लेंगे। देखिए अब बी को कहा गया है, तो ये बी के सामने वाला लंब ये हो जाएगा। अब ये लंब हो गया तो ये क्या होगा, आधार होगा, तो आधार बटा कर्ण इसका भी होगा, बी सी बटा में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, कर्ण क्या है, ए बी है, ठीक। ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ से ए बी कैंसिल हो गया, तो ए सी बराबर क्या निकल गया, ए सी बराबर बी सी निकल गया, ठीक। यानी कि ये जो भुजा है ये ए सी भुजा है, बी सी भुजा के बराबर है, बी सी भुजा के बराबर है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी लागू हो रही है त्रिभुज की, कि समान भुजा के सामने, समान भुजा के सामने के कोण जो हैं कोण बराबर होते हैं, ये प्रॉपर्टी है, ठीक, बराबर होते हैं। क्या दिया हुआ है, समान भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो गई बराबर भुजा दोनों, तो इसके सामने का कोण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इसके सामने का कोण क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इससे क्या निकल के आया, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो कोण ए बराबर कोण बी, यही हमें दिखाना था, प्रूव करना था, ठीक। हमें लगता है कि आपको ये सवाल अच्छे से ढंग से समझ में आया होगा। आप सभी को धन्यवाद।